In today's world, attention is the more valuable than money because attention creates influence and influence spends money. Have you noticed something? Politicians आजकल पॉडकास्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स अपनी कंपनीज लॉन्च कर रहे हैं, इवन जॉब सीकर्स टर्निंग इनटू कंटेंट क्रिएटर्स. बट व्हाई? बिकॉज अटेंशन इज द न्यू करेंसी. जो जितना दिखेगा वो उतना बिकेगा. ये हमने सबने सुन रखा है और आज के टाइम का यही सच है. लेट्स टेक अ पावरफुल एग्जांपल ऑफ नरेंद्र मोदी. आपको पता है नरेंद्र मोदी मोस्ट फॉलोड पॉलिटिशियन है वर्ल्ड में एंड ही नेवर एग्रेसिवली प्रमोट्स बीजेपी ऑन हिज पर्सनल अकाउंट. He built personal brand around values like discipline, nationalism and simplicity. और उसका रिजल्ट क्या है? जब लोग नरेंद्र मोदी पे ट्रस्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनके विजन पे, उनकी पार्टी पे और उनकी पॉलिसीज पे ट्रस्ट करते हैं. एंड हियर्स द ट्रुथ, इफ यू डोंट हैव पर्सनल ब्रांड इन 2025 यू आर इनविजिबल. एंड इफ यू आर इनविजिबल यू आर ब्रोक. You can take real life examples like Mr. Beast turned YouTube attention into $1 billion company like Fishtables and Mr. Beast Burgers. And इमान गाजी ने पर्सनल ब्रांड से $100 million से भी ज़्यादा का रेवेन्यू किया है. नंबर 3, Donald Trump used social media more than debates to grow his political reach. When world leaders, billionaires and CEOs are all creating content to grab attention and build real presence on social media because they know it's a new currency, then why are you still not creating content? It's time to stop consuming and start building. Now let's break down into 5 steps how you can build a profitable personal brand in 2025. Step number 1, defining your personal niche. तुमने बहुत बार लोगों से सुन रखा होगा कि कंटेंट क्रिएट करने से पहले अपनी नीश फाइंड करो, बट उसका एक्चुअल में मतलब क्या है? And more importantly, how do you find one that actually builds a loyal audience, opens up money-making doors, and feels true to who you are? Before you dive into world of content creation, it is essential to know why you are doing it. Ask yourself why you want to create content. Number 2, क्या तुम्हें अपना बिजनेस बनाना है अराउंड योर वर्ल्ड? या नंबर 3, तुम एक्चुअल में चाहते हो सोसाइटी को गिव बैक करना या फिर इम्पैक्ट लेके आने का? वट एवर योर रीजन में बी, बट इट्स क्रूशियल टू हैव अ क्लियर पर्पज अराउंड योर कॉन्टेंट. तो टेक अ मोमेंट एंड डिफाइन योर कोर रीजन बिकॉज क्लैरिटी ऑफ पर्पज इज वट ट्रूली डिफरेंशिएट अ कॉन्टेंट क्रिएटर हु जस्ट स्टैंड आउट एंड फ्रॉम हु जस्ट ब्लेंड्स इन. जब हम बात करते हैं नीश ढूंढने की एज अ क्रिएटर तो हम 2 टर्म सुनते हैं, मैक्रो नीश एंड माइक्रो नीश. सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो नीश की. मैक्रो नीश ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करता है, लाइक फिटनेस, फाइनेंस एंड एंटरटेनमेंट. लाइक अ फिट हर कोई होना चाहता है और फिटनेस की वीडियो दूर दूर तक लोग देख रहे हैं. लाइक भुवन बाम एंटरटेनमेंट में वीडियोस बनाता है एंड उसकी वीडियोस हर बंदा देख रहा है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बिजनेसमैन है और चाहे वो पॉलिटिशियन है. बट हियर्स द प्रॉब्लम, इफ यू ओनली स्टे इन मैक्रो नीश विदाउट एनी स्पेशलाइजेशन you risk becoming just another creator in a crowd. If you only stay in macro niche without any specialization, you risk becoming just another creator in a crowd. अब बात करते हैं माइक्रो निश की. अब माइक्रो निश is much more specific and focused segment within a macro niche. This is where real brand loyalty, higher engagements and better monetization happen. Like your macro niche is fitness, but your micro niche is home workouts for women over 40. मतलब जितना आप स्पेसिफिक लोगों के लिए कंटेंट बनाते जाओगे उतना आप अपने ब्रांड को माइक्रो नीश के अंदर बिल्ड करते जाओगे. अब अगर आप वीडियो बना रहे हो होम वर्कआउट फॉर वुमेन ओवर 40, इसको बस 40+ वुमेन्स ही देखेंगी, हर कोई फिटनेस वाला बंदा नहीं देखेगा. सो माइक्रो नीश मीन्स स्पीकिंग टू वन टाइप ऑफ पर्सन, सॉल्विंग वन क्लियर प्रॉब्लम विद अ फोकस्ड सोल्यूशन. अ पर्सनल नीश इज नॉट जस्ट अ टॉपिक, इट्स इंटरसेक्शन ऑफ 3 थिंग्स: व्हाट यू लव, योर पैशन, what you are good at, your skill, and what people care about, means market demand. पेन और पेपर लो, सबसे पहले अपने पैशन के बारे में लिखो जो भी हो, फिर लिखो तुम क्या अच्छा कर सकते हो एंड फिर खोजो उस मार्केट में डिमांड. अगर तुमने 3 चीज़ें अच्छे से पकड़ ली तो तुम राइट ऑडियंस तक पहुंच जाओगे. बट वाई वी नीड अ नीश? इन टुडे नॉइजी वर्ल्ड, journalists get lost and specialists get paid. If you connect with everyone, you connect with no one. If you talk to everyone, you connect with no one. But when you carve out a niche, you attract the right audience. You become the authority faster and brands and clients instantly know what to come to you for. Step number 2, know your audience. When you are building a personal brand, you are not broadcasting to the entire world. You are connecting with a specific set of people who resonate with your story, your tone, your beliefs and your solution. But question is, why does this matter? Personal brand is not just about you.
इट्स अबाउट हाउ यू हेल्प अदर्स। अगर आपका पर्सनल ब्रांड खुद के इंटरेस्ट का रिफ्लेक्शन है तो आप एक ऐसा पर्सनल ब्रांड बना रहे हो जो सिर्फ आपके लिए मीनिंगफुल है। ना तो वो अटेंशन ले पाएगा और ना ही वो लॉयल ऑडियंस बना पाएगा। स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे जब आप उनके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दोगे। आपकी पर्सनल जर्नी से वो तब कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे जब आपकी जर्नी एंड उनकी जर्नी डायरेक्टली कनेक्टेड हो। सो यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड 3 things: what your audience is, what they care about, and how they think. People don't buy products, they buy better versions of themselves. This applies to communication too. If you understand who they are, तुम उनकी भाषा बोलने लगोगे, तुम उनका अच्छे से पेन समझ जाओगे, तुम उनके अच्छे से इमोशंस को ट्रिगर करोगे एंड तुम उन्हें ऐसा ऑफर दोगे जो उन्हें एक्चुअल में चाहिए था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नो द कॉन्टेक्स्ट बिफोर योर कॉन्टेंट। लाइक अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड का कोर्स सेल कर रहे हो टू 2 different people, फर्स्ट टू अ कॉलेज स्टूडेंट यू पिच दिस विल मेक यू स्टैंड आउट, गेट नोटिस्ड एंड ओपन द ग्लोबल करियर डोर्स। Second, to a business owner, you pitch this will make you a magnet for client without spending on penny ads. Same course, different message because you are talking to 2 different people. Step number 3, craft your brand story. Your personal brand is the heart of your identity. It's what makes you a human and relatable to your audience. लोग सिर्फ नाम और लोगों को फॉलो नहीं करते, वो उन कहानियों को फॉलो करते हैं जिनसे वो इमोशनली कनेक्ट करते हैं। You are the hero and your story start with who you are, what you stand for, and where you begin. This key is to be relatable. Don't present a perfect version of yourself. People follow real, relatable struggles. Every story needs conflicts, and this is where you talk about your struggles, your failures, your obstacles you have faced. This shows your real growth. And यही है आपका टर्निंग पॉइंट। आप अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताओ, आप बताओगे आपका माइंडसेट और एक्शंस कैसे चेंज हुए, नॉट जस्ट अबाउट सक्सेस सक्सेस सक्सेस। दिस इज व्हाई योर स्टोरी मैटर्स। हाउ डज योर जर्नी इंस्पायर अदर्स? व्हाट वैल्यू और विजडम कैन योर ऑडियंस टेक फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस? योर स्टोरी शुड बी अबाउट हेल्पिंग अदर्स, डोंट जस्ट टॉक अबाउट व्हाट यू डिड। खुद की स्टोरी को क्लियर रखो। तुम विजुअल यूज कर सकते हो लाइक फोटोज और वीडियोस टू एम्पलीफाई द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ योर स्टोरी। Look at Elon Musk. His brand story is not just about building SpaceX and Tesla. It's about the sacrifice, risk taking, and failures. Step number 4, build a unique content ecosystem. अगर आप Instagram पे random content डाल रहे हो, सोच रहे हो कि sales क्यों नहीं हो रही है, तो ये गलती आपकी कंटेंट की नहीं है बल्कि आपके इकोसिस्टम की है। It's strategic system where all your content across platforms works together to attract, nurture and convert your audience. It's not just posting daily reels, it's building a flow from discovery to trust to scale. Number 1, choose your 3 core platforms. In 2025, attention is fragmented. You need a triangle. For long form platform like YouTube for deep trust. Short form platform like Instagram and TikTok for visibility and attention. Relationship platform like LinkedIn, email list for real client conversions. You post a YouTube video, repurpose key points as reels, offer a lead magnet in bio, nurture via emails, then sell. Content is not one and done. In 2025, repurposing is leverage. Let's break this. From one YouTube video equals to 5 Instagram reels, 1 carousels, 1 email, 2 tweets, and 1 LinkedIn post. Now your ecosystem is feeding itself. More content, less effort. Always direct people to a freebie like PDFs, videos, trainings, checklist. Number 2, a community like Discord, Telegram. Number 3, your signature offer. Because content without conversion is equal to content for clout, not for cash. Number 1, high ticket coaching consulting. What is the high ticket coaching? Offering personalized high value services such as coaching, consulting or mentoring where clients pay a premium for their problem solutions. Like if you're a business expert, you might help entrepreneurs grow their companies and charge $2,000 or more for a month of personalized coaching. Number 2, digital products. Digital products like courses, ebooks, Notion templates or guides. First, identify pain points in your niche. Example, fitness, business and productivity. Create our digital solutions like ebooks, guides, templates and courses and promote via your personal brand. Number 3, brand sponsorships. Brand sponsorship means
partnering with brands and companies to promote their product or service through your personal brand on social media, and in return they pay you for it. Number 4, affiliate marketing. Affiliate marketing means when you promote other people's product or services on your social media and earn a commission whenever someone buys through your referral link. Like in affiliate marketing, first find a product or service that match your personal brand and are something your audience would be interested in. For example, if you are a fitness expert, you could promote fitness gears, apps and supplements. Number 2, then sign up for affiliate programs of companies or platforms that offers a commissions for sales. For instance, you can join Amazon Associate or partner directly with brands. Number 3, then share post stories or videos on your social media with your referral link. This could be a product review, tutorial or simply a recommendation. For example, you could post about your favorite yoga mat and include your affiliate link. Number 4, when someone clicks your link and buys the product, you earn a percentage of sale, which is called commission. Random posting is dead. Strategic ecosystem wins. You don't need more content. You need only intentional flow. जब आपका कंटेंट मिलके काम करने लगता है तो आप लाइक्स का चक्कर छोड़ के एक प्रॉफिटेबल पर्सनल ब्रांड बनाना स्टार्ट कर देते हैं. स्टेप नंबर 5, monetize your brand. Monetizing a personal brand is one of the most powerful ways to build a long-term income, freedom or influence. And here's how you can monetize your brand in 4 different ways. Building a personal brand in 2025, it's not just about luxury anymore. It's survival. Whether you're a creator, student, entrepreneur, and just someone with a voice, the world is watching. And the people who show up with consistency, authenticity, and strategy, they are the ones who wins. Stop waiting to feel ready. Clarity comes from actions, not overthinking. You don't need 1 million followers. You just need the right 10,000 people who believe in you. And that only happens when you believe in yourself first.